नमस्कार साथियों, मैं अमित भंडारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस सामान्य ज्ञान की वीडियो पर हम उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा इस वीडियो पर, उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है तो यह आपकी जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा और राजी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, यहाँ पर जौनसारी लिखी है पर अब यह चेंज हो चुका है। अगर गढ़वाल की पूछेगा तो वहाँ पर आप लोगों ने जौनसारी करना है। अगर उत्तराखंड की पूछता है तो वहाँ पर आप लोगों ने थारू करना है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है आपका राजी जनजाति, जिसे वन राउत भी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति का जनजातीय प्रतिशत कितना है? यह है आपका 12.6%, 12.6। उसके बाद अगला प्रश्न, उत्तराखंड में थारू जनजाति का जनजातीय प्रतिशत, यह है आपका 32%। उसके बाद अगला प्रश्न, उत्तराखंड में बोक्सा जनजाति का जनजातीय प्रतिशत, यह है आपका 14%। उसके बाद अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? यह करती है आपका, देखिए यहाँ पे, उत्तरकाशी, चमोली जिले पर दूसरा, और तीसरा पिथौरागढ़। इन तीनों जिलों पर, उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़। उसके बाद अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति किस जाति से संबंध रखते हैं? यह रखते हैं आपके मंगोलियन। उसके बाद अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति के पुरुषों की वेशभूषा है, यह है आपका रंगा हो गया, खगचसी हो गया, बाखे हो गया आदि। उसके बाद अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति की महिलाओं की वेशभूषा है, यह आपकी चूमाला, चूकला, चुबती और चुज। उसके बाद अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ की भोटिया जनजाति के लोग कहलाते हैं, यह कहलाते हैं जौहारी और सोका। और चमोली के कहलाते हैं मारछा एवं तोरछा। उसके बाद उत्तरकाशी के कहलाते हैं जाट। उसके बाद अगला, जाट भोटिया स्वयं को मानते हैं जनक के वंशज, और इनकी भाषा कौन सी हो गई? इनकी भाषा हो गई रोम्बा, जो उत्तरकाशी के है, रोम्बा लैंग्वेज। उसके बाद अगला, और जो इनका त्यौहार हो गया, यह है इनका लोहसर और सूरगेन, लोहसर तथा सूरगेन। इसको नोट कर लीजिए आप, इतना पूरा इंपॉर्टेंट है। ये देखो वीडियो पे टिक लगा रहा हूँ, इतने पे मैं, इतने से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद रिवाइज करते रहना, नोट्स बना लेना। उसके बाद अगला प्रश्न, सर्वाधिक भोटिया जनजाति वाला जिला है, यह है आपका पिथौरागढ़ जिला। उसके बाद अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन अवकाश, ये देखिए ग्रीष्मकालीन अवकाश कहलाते हैं इनके मैत, और शीतकालीन आवास कहलाते हैं इनके गुंडा या मुनसा। ग्रीष्मकालीन आवास हो गया, आवास मतलब एक घर, ग्रीष्मकालीन आवास कहलाते हैं मैत, और शीतकालीन आवास कहलाते हैं गुंडा अथवा मुनसा। उसके बाद अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? देखिए यहाँ पर छाकू हो गया, छामा हो गया तथा कूटो। कूटो मीन्स रोटी। उसके बाद अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति के लोगों का प्रिय पदार्थ है, ये हो गया ज्या, ज्या मतलब चाय, और छंग, छंग मतलब मदिरा, वाइन। उसके बाद अगला प्रश्न, भोटिया जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये हो गया कृषि कॉमन है, पशुपालन कॉमन है, व्यापार हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न, और इनका मुख्य वाद्य यंत्र क्या हो गया? इनका मुख्य वाद्य यंत्र हो गया आपका हुड़का। उसके बाद अगला, इनमें विवाह की दो पद्धतियाँ पाई जाती है, पहला तत्सम, दूसरा दामोला, दो पद्धतियाँ पाई जाती है। उसके बाद अगला, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कुल कितनी सीटें आरक्षित है, कितनी रिजर्व है? 2 सीटें आरक्षित। उसके बाद अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सर्वाधिक है उधम सिंह नगर, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला यह आपका रुद्रप्रयाग। उसके बाद अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है आपका जौनसार बाबर क्षेत्र पर। उसके बाद अगला प्रश्न, इतिहासकारों के अनुसार थारुओं का वंश माना जाता है किरात वंश। उसके बाद अगला प्रश्न, थारू जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? यह है आपका कृषि, आखेट मतलब हंटिंग, शिकार करना। उसके बाद अगला पशुपालन, और इनका मुख्य भोजन है आपका चावल और मछली। देखो मछली मतलब हंटिंग, कृषि से रिलेट कर लो चावल। उसके बाद अगला, और इनके लोगों का पेय पदार्थ है जाट, मतलब चावल की शराब। और इनका जो समाज है कैसा है? दो टाइप के समाज होते हैं ना, मातृ सत्तात्मक तथा पितृ सत्तात्मक। आपने हड़प्पा कालीन उस पर भी पढ़ा होगा कैसा समाज था, क्या था। जैसे हड़प्पा वाला मातृ सत्तात्मक था, वहाँ देवी की मूर्ति मिली थी, और उसके बाद जो वैदिक काल ऐसे करके थे वहाँ करीबन पितृ सत्तात्मक करीबन थे वो ना, जो उत्तर वैदिक काल थे। तो ऐसे यहाँ पे है थारू समाज मातृ सत्तात्मक था। उसके बाद अगला, इनके पुरुषों की वेशभूषा है लंगोटी, उसके बाद कुर्ता, उसके बाद टोपी
उसके बाद साफा, फिर उसके बाद सफ़ेद धोती। उसके बाद अगला प्रश्न, और इनके स्त्रियों की वेशभूषा है लहंगा, चोली और आभूषण। उसके बाद अगला प्रश्न, इनके प्रमुख देवी देवता है थारू जनजाति की, यह है आपका देखिए यहाँ पर पछावन, खड़का भूत, काली, भूमिया, कलवा आदि। इसके बाद अगला, दीपावली को यह किस पर्व के रूप में मनाते हैं, तो वो मनाते हैं शोक पर्व के रूप में। उसके बाद अगला प्रश्न, थारू में विवाह की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित है, 4। उसके बाद अगला प्रश्न, विधवा विवाह के बाद दिए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है, लट भरवा भोजन। उसके बाद अगला, थारू समुदाय में सगाई की रस्म कहलाती है, ये कहलाती है अपना पराया। उसके बाद अगला प्रश्न, थारू समुदाय के प्रमुख त्यौहार है, ये हो गया दशहरा हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, बजर हो गया, माघ की खिचड़ी हो गया। उसके बाद अगला, इनकी प्रमुख कुरिया, कुरिया से एक एज ए कुरिया को कहते हैं यहाँ पे एज ए गोत्र, तो ये हो गए इनके बड़वायक, भट्टा, रावत, महतो, डकेत, दहेत। उसके बाद अगला, थारू की विवाह की 4 पद्धतियाँ हैं, अपना पराया हो गया, पातकट्टी हो गया, चाला हो गया, है ना, और विवाह हो गया। उसके बाद अगला, इनकी सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है, मतलब जो हमारा उत्तराखंड है इसकी सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है, ये हो गया आपका राजी जनजाति, सबसे कम पिथौरागढ़ पर पाई जाती है, जैसे पिथौरागढ़ में पाई जाती है। कनाली छीना पिथौरागढ़ पर है, डीडीहाट पर, धारचूला पर, नैनीताल तथा चंपावत पर, पिथौरागढ़ के साथ साथ नैनीताल और चंपावत पर। और यहाँ पे अधिकांश जो क्षेत्र है ये देखिए करनाली छीना, डीडीहाट, धारचूला, ये सब पिथौरागढ़ के हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, राजी स्वयं को मानते हैं, ये मानते हैं स्वयं को रजवार राजपूत। उसके बाद अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक राजी जनजाति कहाँ पाई जाती है, पिथौरागढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, पिथौरागढ़ में। वैसे जो इनका वो है ना, सबसे कम संख्या है इनकी पीपुल्स पे, सबसे कम संख्या है और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पिथौरागढ़ पर। उसके बाद अगला, इनका मुख्य भोजन क्या है, यह है इनका मांस हो गया, मीट अंडा वगैरह जो भी होता है, मांस उसको कहते हैं। कंदमूल फल, जानते होंगे कंदमूल फल। उसके बाद मडवा, फिर मक्का, फिर भट्ट, फिर तरुण आदि। उसके बाद अगला, राजी जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, ये हो गया हंटिंग, आखेट, पशुपालन एवं कृषि, और उनकी मातृभाषा है मुंडा, और राज्यों द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली भाषा है कुमाऊनी, कुमाऊनी लैंग्वेज। उसके बाद जो अगला है हमारा बोक्सा तथा जौनसारी, ये हम आप लोग को अगली वीडियो पर करा देंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। वहाँ आप लोग को उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का वीडियो तथा कई सारे PDF शेयर किए जाते हैं और डेली टेस्ट कराया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।